क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है देखिए। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो किसके संक्रमण के कारण होता है पीलिया? तो ये आपका होता है यकृत के संक्रमण की वजह से। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता? तो कौन सी धातु है जो अमलगम का निर्माण नहीं करती? तो कौन सी नहीं करती? तो ये आपकी कौन सी धातु हो जाएगी आपकी लोहा। कौन सी हो जाएगी आपकी लोहा। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? एनीमिया क्या पूछा हमसे? एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? तो किसकी कमी से पैदा होता है? तो ये आपका होता है लोहे की कमी से। अगर हमारे शरीर में अगर लोहे की कमी होगी तो हमारा कौन सा रोग उत्पन्न होगा? हमारा एनीमिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा किसके द्वारा? आपका हेमेटाइट के द्वारा। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? आपका हेमेटाइट के द्वारा। ठीक है, चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। को जंग लगने से रोकने के लिए कौन-सी प्रक्रिया है जो लाभकारी नहीं है? तो कौन-सी प्रक्रिया हो जाएगी जो आपकी लाभकारी नहीं है? तो ये आपकी हो जाएगी अनिलगन। कौन-सी हो जाएगी आपकी? अनिलन। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें हम, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ-साथ आपको वीडियो को शेयर भी करते रहना है, ठीक है? चलिए, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। तड़ित चालक निर्मित होते हैं, यानी कि जो आपके तड़ित चालक होते हैं वो निर्मित होते हैं। तो कहाँ निर्मित होते हैं? तो ये आपके होते हैं तांबा, यानी कि तांबा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपका तांबा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? यानी कि राजस्थान में जो जावर की खाने हैं वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये आपकी हो जाएंगी जस्ता के लिए। किसके लिए? आपकी जस्ते के लिए। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसमें अनुपस्थित होता है? तो किसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया? तो मेरे प्यारे भाइयों किसमें होता है आपका ये? जीवाणु में। किसमें होता है आपका? जीवाणु में। अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो ये आपका कोशिका का पावर हाउस होता है। क्या होता है? कोशिका का शक्ति ग्रह। ठीक है, चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम किसने किया था जीव द्रव्य शब्द का खोज यानी प्रयोग? तो सबसे पहले किसने किया? आपका ये पुरकिंजी ने। किसने किया? आपका पुरकिंजी ने। तो हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, तो साथ-साथ में आपको वीडियो को शेयर भी करते रहना है, ताकि सभी तक हमारी ये क्लास पहुँच सके, ठीक है? तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया, यानी कि जो आपका गुणसूत्र शब्द है, वो प्रदान किया, किसने किया? तो ये आपका किसने किया? वाल्डेयर ने। किसने किया? आपका वाल्डेयर ने। तो हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। एरिनियोलॉजी यानी कि एरिनियोलॉजी का किसका अध्ययन है? यानी एरिनियोलॉजी किसका अध्ययन है? यानी कि एरिनियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये आपका मकड़ों का अध्ययन, यानी कि मकड़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका अध्ययन किया जाता है? आपका मकड़ों का। ठीक है, चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। स्टेथोस्कोप यानी कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था आपका स्टेथोस्कोप का आविष्कार? तो ये आपका क्या मेरे प्यारे भाइयों किसने? लेनिक ने। किसने किया? आपका लेनिक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका
हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप सभी लोगों के लिए साइंस की स्पेशल क्लास आपको यहाँ पर करवाई जा रही है सीरीज वाइज से, ठीक है? इसलिए आपको सभी क्लासों को देखना है। आपके लिए मैं प्लेलिस्ट तैयार कर दूँगा, ठीक है? सभी क्लासों की। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? तो जो आपके एडवर्ड जेनर हैं, ये किस रोग से जुड़े हुए हैं? तो ये आपके जुड़े हुए हैं चेचक से। किससे जुड़े हैं आपके? चेचक से। तो हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो चंदन के पेड़ को हम क्या मानते हैं? तो हम मानते हैं क्या? आंशिक मूल परजीवी। क्या बोलते हैं हम इसको? आंशिक मूल परजीवी। तो हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आपका? आंशिक आंशिक मूल परजीवी। ठीक है, चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, दालों पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है? यानी कि जो आपकी दालें होती है वो पादपों के किस कुल से प्राप्त की जाती हैं? तो ये आपकी प्राप्त की जाती हैं लेग्यूमिनोसी से। किससे प्राप्त की जाती है? आपकी लेग्यूमिनोसी से। तो हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, कोशिका की आत्महत्या की थैली होती है, यानी क्या होती है कोशिका की आत्महत्या की थैली? तो ये आपकी क्या हो जाएगी? लाइसोसोम। क्या हो जाएगी? लाइसोसोम, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा यूथेनिक्स। क्या हो जाएगा आपका? यूथेनिक्स। तो हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा इक्थियोलॉजी। क्या हो जाएगा आपका? इक्थियोलॉजी। तो हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, तो किसमें करते हैं? तो हम करते हैं मायोलॉजी में। किसमें करते हैं हम? मायोलॉजी में। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका है, तो कौन सा हो जाएगा प्रस्तावित टीका? तो ये आपका हो जाएगा वारीसेला। कौन सा हो जाएगा आपका? वारीसेला। तो हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, एमएमआर यानी कि एमएमआर वैक्सीन को प्रस्तावित किया जाता है इस किसके रोकथाम के लिए? किसके रोकथाम के लिए आपकी जो एमएमआर वैक्सीन है वो आपकी प्रस्तावित की जाती है? तो किसके रोकथाम के लिए की जाती है? तो ये आपकी खसरा यानी कि खसरे की यानी खसरे की रोकथाम के लिए आपकी वैक्सीन प्रस्तावित की जाती है। कौन सी? एमएमआर। इसको ध्यान में रखना, ठीक है? तो हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, एचआईवी के लिए प्रयुक्त है, यानी एचआईवी के लिए प्रयुक्त है, तो क्या प्रयुक्त है? तो ये आपका हो जाएगा ह्यूमन इम्प्यो इनडेफिनिसी वायरस। क्या हो जाएगा आपका? ह्यूमन इम्यूनो डेफिनिसिस वायरस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति के कितने गुणसूत्र होते हैं? यानी कि जो आपका टर्नर जो सिंड्रोम है उससे ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो उसमें होती है 45 यानी कि 45। तो हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, हाथी पाँव का कारण है, यानी कि हाथी पाँव का कारण है, तो क्या कारण है? तो ये आपका हो जाएगा निमेटोड। क्या हो जाएगा आपका? निमेटोड यानी कि वेचूरिया ब्रोकेटफाइट। क्या हो जाएगा? वेचूरिया ब्रोकेफेटाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, टाइफाइड मियादी बुखार के कारण होता है, यानी किस वजह से होता है? जो आपका टाइफाइड बुखार होता है यानी किसकी वजह से होता है?
तो ये आपका होता है जीवाणु की वजह से। तो हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो ये आपकी की थी ए फ्लेमिंग ने। किसने की थी? आपकी ए फ्लेमिंग ने। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, यानी कि मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वो कहलाता है, तो क्या? प्लीहा। क्या कहलाता है आपका? प्लीहा। तो हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो किसके द्वारा जो आपकी एंटीबॉडी होती है वो निर्मित होती है? तो ये आपकी होती है लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा निर्मित होती है? आपकी लिम्फोसाइट की वजह से। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? तो ये आपकी इथ्रियोसाइट्स के नाम से आपकी जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपका जो आखिरी क्वेश्चन उसको देख लीजिए, क्या है आपका? देखिए, एम्फोटेरिक यानी कि एम्फोटेरिक उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? तो किस रूप में आपका क्रिया करता है? आपका एंटोफोरिक पदार्थ यानी कि उभयधर्मी, तो ये आपका करता है क्रिया अम्ल और क्षार, यानी कि अम्ल और क्षार दोनों प्रकार से आपकी क्या करता है? क्रिया करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आपके साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी इस क्लास के अंदर फिनिश हो चुके हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, तो इस क्लास को आपको शेयर कर देना है, ठीक है? और आपकी जो सीरीज चल रही है वो हमारे चैनल के माध्यम से आपके लिए कंटिन्यू चल रही है। अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लासें उनको नहीं देखा तो चैनल पर विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सभी क्लासें यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है? तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट किसी अन्य क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।